हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, और आज हम देखेंगे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों, ठीक है, जो आपके मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है और करके जाना, ठीक है। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो, चिंता मत करना, यहाँ पर मैं आप लोगों को संपूर्ण तैयारी कराऊंगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ठीक है। आप भी ला सकते हो 90+ मार्क्स, अपने आप में आप विश्वास कीजिए। और एक ही बात आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, हाइड्रा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, हाइड्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इनमें से कौन मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है पूछा, ठीक है। ऑप्शन आपका है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। दोस्तों अंडाशय आपका है, ठीक है, और गर्भाशय भी है, ठीक है, और डिंबवाहिनी भी है। बचा कौन? शुक्रवाहिका, ठीक है। यही हम लोग का आंसर होगा। शुक्रवाहिका किस में होता है? मेल में होता है, ठीक है। ये हम लोग का नर में होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हम लोग का? शुक्रवाहिका होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसी प्रकार से आपको कन्फ्यूज कर सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 3, ठीक है। इष्ट जनन करते हैं। ऑप्शन आपका है खंडन द्वारा, पुनर्जनन, बहुविखंडन, मुकुलन। तो दोस्तों हाइड्रा, ठीक है, याद कीजिएगा हाइड्रा, ठीक है, और इष्ट, ठीक है, दोनों का जो जनन होता है किसमें होता है? मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, ठीक है। जब नर युग्मक, ठीक है, और मादा युग्मक का जब संलयन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका है पॉलिनेशन, साइनेप्स, निषेचन, कॉपुलेशन, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निषेचन कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है? नर युग्मक जो स्पर्म होता है, ठीक है, और मादा युग्मक अंडा होता है, ठीक है। दोनों जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, ठीक है, जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है दोनों मिलता है, ठीक है, दोनों का मिलन होता है, उस मिलन को क्या बोलते हैं हम लोग? निषेचन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 5, ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है अंडाणु, शुक्राणु, जाइगोट, वीर्य। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जाइगोट बनेगा, ठीक है। देखिएगा, देखिए होता क्या है, ठीक है, नर युग्मक स्पर्म है, ठीक है, मादा युग्मक अंडा है, ठीक है, दोनों मिलेगा और मिलने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक है। क्या बनता है? जाइगोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 6, ठीक है। मानव मादा में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है 56 जोड़ा, ठीक है, 46 जोड़ा, 41 जोड़ा, 22 जोड़ा। दोस्तों का सही आंसर होगा 46 जोड़ा होता है, ठीक है। 23-23 का पेयर में होता है, ठीक है, 23-23 का पेयर में होता है। कितना होता है? 46 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुवांशिक गुण कहाँ पाया जाता है? अनुवांशिक गुण कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है आरएनए, राइबोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डीएनए में होता है, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रायोफिल्म के कौन से भाग से कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, यानी पत्ता होता है, ठीक है, पत्ता होता है ब्रायोफिल्म का, इसे कौन से भाग से होता है, ठीक है, तना, जड़, पत्ती, फूल। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा? अभी बता दिए हम, ठीक है, पत्ती से होता है, ठीक है, पत्ती से क्या निकलता है? छोटे छोटे पौधा निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 9, ठीक है। आवृत्त बीजी में जननांग कहाँ पाया जाता है? फूल, पत्ती, तना, जड़। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फूल में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुष्प का इनमें से कौन सा जनन भाग है, ठीक है।
पुष्प का इनमें से कौन सा भाग जनन है? ठीक है, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंग केसर, और चौथा है 2 और 3। तो दोस्तों स्त्री केसर और पुंग केसर, ठीक, दोनों होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प है? ठीक है, इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है गुड़हल, सरसों, पपीता, सेब। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, पपीता। ठीक है, एक लिंगी क्या होता है? चाहे तो स्त्री केसर होगा, चाहे तो पुंग केसर होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, उसको बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हम लोग का? पपीता में होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन उभयलिंगी पुष्प है? ठीक है, यानी स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों साथ में होता है। ठीक है, तो किस में होता है? पपीता, तरबूज, केला, गुड़हल। ऑप्शन नंबर गाइज 4 होगा हम लोग का। ठीक है, गुड़हल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुंग केसर पौधा का कौन सा भाग कहलाता है? मादा भाग, नर भाग, उभयलिंगी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये कहलाएगा नर भाग। ठीक है, पुंग केसर जो होता है पौधा का नर भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बीजांड कहाँ पाया जाता है? ठीक है, बीजांड कहाँ पाया जाता है? वर्तिका में, परागकण में, अंडाशय में, सभी में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15। ठीक है, जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है परपरागन, स्वपरागन, जल परागन, वायु परागन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त हम लोग का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये कहलाता है स्वपरागन। देखिए इसमें होता क्या है? ठीक है, एक पौधा है। ठीक है, इसमें एक फूल लगा हुआ है। ठीक है, एक फूल लगा हुआ मान लेते। ठीक है, इसमें हम लोग का वर्तिकाग्र है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का परागकण है। ठीक है, तो सेम फ्लावर में, उसी फ्लावर में, ठीक है, यहाँ से परागकण, ठीक है, उड़ के झड़ के, ठीक है, यहाँ पर पहुँचता है उसी फ्लावर में। ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वपरागन कहते हैं। अब जब यही उड़ के किसी दूसरे फ्लावर में जाएगा ना तो उसको हम क्या बोलेंगे? परपरागन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बीजपत्र का उदाहरण है। ठीक है, दाल, चना, इमली, चावल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का चावल। ठीक है, क्योंकि दाल में क्या होता है? 2 बीजपत्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से खुल जाता है दाना। ठीक है, चना में भी इस प्रकार से होता है। ठीक है, इमली में भी इस प्रकार से होता है। जो उसका बीज होता है, ठीक है, याद रखिए बीज ना 2 भाग में बढ़ जाता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग द्विबीजपत्र। ठीक है, लेकिन चावल में सिर्फ एक होता है। ठीक है, एक बीजपत्र होता है। इसको 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नर जनन अंग में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? ठीक है, ऑप्शन है अंडाशय में, शीशन में, वृषण में, ग्रीवा में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वृषण में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रजोधर्म या ऋतुस्राव की अवधि कितने दिनों की होती है लड़की में? ठीक है, ऑप्शन है 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन, 2 से 8 दिन, 3 से 15 दिन। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 2 से 8 दिन का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 19। ठीक है, HIV एड्स के लिए उत्तरदायी है एंटामीबा, कवक, जीवाणु, विषाणु। दोस्तों ये फैलता किससे है? विषाणु से फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, कॉपर टी कहाँ स्थापित किया जाता है? ठीक है, कॉपर टी कहाँ स्थापित किया जाता है? शुक्रवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिका में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गर्भाशय में। ठीक है, स्त्री के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और वीडियो पोस्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो पोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर। तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लाता रहता हूँ दोस्त। ठीक है।